अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरीबा सुल्तान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाजरीन, जिस तरह आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, पीटीआई पर मुश्किल वक्त अब आ गया है और इमरान खान के जो अपने साथी थे, जो करीबी साथी थे, अब वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो पीटीआई पर अब ये मुश्किल वक्त है। इसी मंजरनामे पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में, और दीगर ख़बरें भी आज हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नवेज़ ज़ुबैरी साहब। नवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं ये क्या हो गया है पीटीआई के साथ, कितना मुश्किल वक्त अब इन पर आ गया है? हम देख रहे हैं कि बहुत करीबी साथी, आज भी शीरी मज़ारी की बात करें, फयाजुल हसन चौहान की बात करें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरीबा, ये वक्त आना था और कुछ जल्दी आ गया। ये वक्त आना था, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक थोड़ा जल्दी आ गया, और इसकी वजह सबको पता है। 9 मई जी, 9 मई को जो कुछ इन लोगों ने किया, अब उसका पे बैक तो करना होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन ये वक्त पहली दफ़ा नहीं आया जी। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा किसी पार्टी पे आया। ये वक्त पीपल्स पार्टी में भी आ चुका है, ये वक्त एमक्यूएम पे भी आ चुका है, इससे थोड़ा मिलता जुलता इससे नून लीग पे भी आ चुका है, और अब ये पीटीआई पे भी आया है। लेकिन अब है मीडिया का दौर। इस वक्त बहुत सारे चैनल्स हैं। उस वक्त के माशाल्लाह के वक्त में ना मोबाइल फोन थे, ना ही 50-60 चैनल, एक पीटीवी होता था, उसमें जो वो कहते थे वो आता था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। इस वक्त 70 से ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं, फिर सोशल मीडिया पे लातादार यूट्यूब में अपनी बातें कर रहे हैं, छुप नहीं सकता। तो ये बात बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करके नज़र आ रही है। सही। पहले भी मैं कहूँगा सही नहीं हुआ, अब भी सही नहीं हुआ। किसी की भी वफादारियाँ, हमदर्दियाँ आप गन पॉइंट पे या उसको ब्लैकमेल करके अगर चेंज करा लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता। और जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, इसमें वन मैन शो होता है। जो पार्टी लीडर है ना, जैसे नवाज शरीफ है जी, वही है पीएमएल-एन का सब कुछ। सही है। पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो है जी, जो भुट्टो ने कह दिया वो हो गया। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब थे, जो कह दिया। इस एमक्यूएम को मैंने इस एमक्यूएम की तो कोई आपस में बात नहीं मानते, बादराबाद की माजरत के साथ, तो इनका मैं ये नहीं कह सकता जो कह दिया। हाँ, और पीटीआई एक फैन क्लब है, वो इमरान खान के फैन हैं, दीवाने हैं उसके। खासतौर से यंगस्टर, लड़के लड़कियां, औरतें सब अपनी मियाँओं से लड़ रही होती हैं, बीवियाँ। ये हमने देखा, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। घरों में लड़ाइयाँ हो गई बहुत, इसमें वो चीज़ें हो गई जो हमने सियासत में पहले कभी नहीं देखी। तो मगर वन मंच है जी। शीरी मज़ारी गई, एक लिबरल जमहूरी, एक अच्छा चेहरा था पाकिस्तान का। उनकी बातों से, बयानों से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में एक अच्छा नाम था। मायूस लग रही थी कुछ अल्फाज। उनकी बेटी एक्चुअली को कनाडा लेके जा रही है, मैं आपको अंदर ही खबर दूं। उनकी बेटी आई है कनाडा से, और क्या आई है, और उधर के लोगों ने खत लिखा है। ये दुनिया में एक पॉपुलर फेस है शीरी मज़ारी का, और ये ह्यूमन राइट्स का भी एक नाम रहा है। तो इसके लिए बैक थी, मगर अपने ना चाहते हुए भी ना, जैसे बेटी की या बेटे की जिद में मोहब्बत में जा तो रही है, लेकिन बाहर इसको रोकेगा कौन बोलने से, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, जा रही है इस तरह। चौहान को मैं किसी उसमें लाता है, ये लोग वफादारियां तब्दील करते रहते हैं। अब फिर किसी पार्टी में चला जाएगा। पहले भी नून लीग में था, बड़े बड़े कसीदे पढ़ता था, फिर उससे पहले जमात इस्लामी का भी स्पोक्स बन रहा है, अब इसमें आ गया था, अब फिर चला जाएगा। इस जैसे लोग तो हैं। यस अली शिपिंग के जो मिनिस्टर थे वो बंद है, बड़ा नाम है। गवर्नर सिंध जो है वो बंद है। अच्छा, ज़राए से खबरें अभी ये भी आ रही हैं, फवाद चौधरी का नाम भी आ रहा है कि वो भी आजकल में कुछ इसी तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के ज़रिए वो इमरान खान को भी आगाह कर देंगे कि वो भी अब उनका साथ नहीं दे रहे। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी उनका नाम भी सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ज़राए से ये बातें पता चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है पीटीआई को, क्योंकि ये ज़ाहिर है बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, और फिर इमरान खान के राइट हैंड लेफ्ट हैंड अगर हम इनको कहें तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, इस तरह ही पार्टियां बनती हैं जी। ये जो लोग भी कर रहे हैं, उन्होंने माजी से सबक हासिल नहीं किया। ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, इनके जाने से किसी बड़ी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी जगह किसी और को खड़ा कर देंगे, वो जीत जाए जी। मेरे पास न्यूज़ ये है कि 100 से ज्यादा लोग पीटीआई छोड़ने वाले हैं। 15-16 तो छोड़ चुके हैं, बाकी 100 के करीब लोग छोड़ेंगे, जिसमें से 20 से 25 बड़े नाम मुल्क से बाहर चले जाएंगे।
अच्छा। और इस बार अमेरिका या यूके नहीं, अच्छा। इस बार कनाडा में सियासत होगी। अच्छा, कनाडा में जा रहे हैं सब लोग, सही। और कनाडा में जाके वहां से कुछ पॉलिटिक्स करेंगे। 12 कितने साल के लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। सर, तो ये 9 मई का वाकई आपको ये लगता है कि यही वजह है, या फिर इन पर दबाव कहीं और से आ रहा है? वो तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं कि क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और इमरान खान पर फिर इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं, और कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जो कि सियासत से ही बरतरफ हो रहे हैं कि हमने आगे किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनना। तो इस तरह भी हमें दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहा है कोई कोई। तो देखिए, इमरान खान को जो है इस वक्त अच्छी और बुरी की पहचान हो रही है, उसको नहीं थी। सही। उसके पास थोड़े से लीडर थे, अचानक उसकी पार्टी इतनी बड़ी हो गई, लोग शामिल होने लग गए। कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई दोस्त है, कोई इसका भाई है, कोई इसका रिश्तेदार है, कोई दूसरी पार्टियों से आ रहा है। अब जब बुरा वक्त आया तो छोड़ के जा रहे हैं। इस वक्त जो खड़ा रह गया इमरान खान के साथ, भले वो 25-30 लोग ही क्यों न हो, वो बनेंगे पीटीआई। सर, इन बड़े नामों में आपने बताया 20 से 25 नाम है, तो कोई ऐसी खबर आप तक है कि शेख रशीद का नाम भी इनमें शामिल है? क्योंकि उनके बड़े बयान सामने आ रहे हैं। मेरी तो वैसे ख्वाहिश आप पूछेंगी तो मैं थोड़ा इसमें पार्शल हो जाऊंगा। शेख रशीद को तो मैं चाहता हूँ गिरफ्तार करें और सिंध की जेल में लेकर आए। जितना घनावना करैक्टर पाकिस्तान की 50 साल सियासत में इस शख्स का रहा है, ये किसी का नहीं रहा। हर चढ़ते सूरज को पुजारी और दूसरों को गाली देके जाता। जिस पार्टी में रहता था, छोड़ने के बाद उसको ही गालियां देता था। अब ये इमरान खान को छोड़ के जाएगा, जब बोलेगा काश ये हाथ आ जाए और उसको लाया जाए सिंध गवर्नमेंट में, क्योंकि सिंध के बारे में इसके बड़ी चीजें थी। 12 सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। शेख रशीद के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिंडी से जिसको खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा ये लोग। सही है। और यस, अली जैदी ये बड़ा नाम है, अगर ये छोड़ के चला गया फर्क पड़ेगा। शहमूद कुरैशी छोड़ के चला गया, इमरान खान को थोड़ा फर्क पड़ेगा। इस्माइल जो है, जो सिंध के गवर्नर थे, इमरान इस्माइल, वो बड़े नाम है। इस तरह के कुछ नाम हैं जिसके जाने से इमरान खान को शदीद दुख हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये इन नामों से भी कोई छोड़ के जाएगा। ये करैक्टर वाले लोग हैं, इसके साथ शुरू से चलते आ रहे हैं। सही सही। हाँ, ये चौधरी डब्बू टाइप और ये शेख रशीद टाइप और ये चले जाएंगे। शीरी मजारी का मुझे अफसोस है, शायद बेटी की वजह से हुई, वरना वो बड़ी होती। तो उनके साथ हुआ भी तो ये, पहले गिरफ्तारी हो जाती है, फिर रिहा हो जाती हैं, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर रिहा। 5 दफा इस तरह हुआ है कि वो घर नहीं जा पाई और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5-5 साल डाल के भूल गए हैं सर। तो फिर हमने उनकी साहबजादी के भी फिर बयानात देखे ना, उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया, उन्होंने फिर इमरान खान पर भी तनकीद की। बोलो, बेनजीर भुट्टो को पढ़ो। बेनजीर भुट्टो को सक्कर की जेल में बगैर पंखे, बगैर एसी के, गर्मियों में जहाँ 48-49 वहाँ डाल के भूल जाते थे उसको। और कितने अरसे वो रही नुसरत भुट्टो। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कितने रहनुमाओं को जेल में पंजाब को ले जाके खेल में दाखिल करते, जो तहखाने में होता था, जहाँ घुटनों घुटनों तक गटर का पानी होता था, खुद ही मलेरिया होता था, खुद ही ठीक हो जाता था। इनको कोई क्या जेलें काटना है, इनको क्या पता जेलें काटना क्यों होती है। सही है। तो फिर अब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, या फिर आप देख रहे हैं ये जो छोड़ के जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, तो इलेक्शन तक पीटीआई आपको कहाँ नजर आ रही है? और पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ कौन कौन खड़ा होगा? कैसा देख रहे हैं आप पीटीआई की सियासत को? अरे भाई, मुझको तो इमरान खान खुद मुल्क से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल मैं आपसे करने लगी थी अभी। मुझको तो खुद ये लग रहा है कि क्योंकि मेरे पास मेरे ज़राए से इतला है कि पिछले 4 दिनों से बहुत सीरियस मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान की वाइफ उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, एहलिया के साथ, जिनको कहते हैं पीरनी। इमरान खान ने यूं कि बाहर जाने की पहली 14 मई को पहले इनको ऑफर हुई थी, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। उसके बाद होती रही, आती रही, जाती रही। अब इनकी वाइफ से किसी ने बोला भाई वो उन्हीं की ही सुनता है पीरनी की। अच्छा, तो अब जो है उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, इमरान खान की फिर दोबारा बेल हो गई। कल ये था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। आज एक हाइप बनाई भी थी उन्होंने कि हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये एक इंडिकेशन है, कोई बातचीत कहीं हो रही है। अब फर्क है कि 5 साल के लिए जाते हैं कि 10 साल के लिए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह 10 साल के लिए चले जाएं। पहले तो जाने के लिए ही राजी नहीं थे, अब उनकी वाइफ को उनको राजी कर रहे हैं कि ये और इनके चंद लोग को सिक्योर वे दिया जाए। सिर्फ चंद नाम दिए उन्होंने, इनके बाकियों के चौहान शौहान इनका नाम वाम नहीं दिया। इनको पता है ये क्या है। वो चंद उनके चाहिए उनके नाम दिए कि इन सबको जो है रिहा किया जाए और मुल्क से जो जाना चाहे वो जाया जाए। लेकिन अब बाकी है टाइम। आने वाले 8-10 दिनों में मेरे ख्याल में 8 जून से पहले काफी चीजें हमें वाज़ेह नजर आ जाएंगी कि कौन कौन जा रहा है। ये भी कनाडा ही जाएंगे। ये भी कनाडा जा रहे हैं।
अच्छा, एक भी कनाडा जा रहे हैं और अमेरिका और यूके क्यों नहीं जा सकते, इसकी भी वजूहत हैं जो अंदर फिर मैं कभी सर। आपको तो फिर बताऊंगा। इनकी फैन फॉलोइंग उस तरह से बचेगी, क्योंकि इनका बयान ही यही था, चोर डाकू मुल्क से बाहर चले गए, मुल्क को लूट कर। अब तो फिर यही होगा कि इन्होंने भी एनआरओ लिया और फिर ये भी मुल्क से बाहर चले गए। यूथ तो सपोर्ट इस वजह से करती है कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये कहते हैं कि मेरा मुल्क है, मरूंगा जीऊंगा यहीं पर ही रहूंगा। लेकिन जो रिबा इनका फैन क्लब है ना, वो इनके आशिक है। अच्छा। और आशिक और माशूक का जो रिश्ता होता है ना, वो जो प्यार का रिश्ता है ना, वो कुछ भी कर लो वो उनको अच्छा लगता है। तो आपको ये डैमेज होता हुआ नहीं नजर आ रहा? इसके जो इसके पार्टी के लीडर्स हैं ये उधर हो जाएंगे, जो इसके अपने फैन क्लब के लोग हैं वो बोलेंगे इसको भगाया गया है और इस पे इतना प्रेशर कर दिया था, इसके लिए कुछ नहीं छोड़ता, अच्छा वो चला गया, वरना वो मर जाता, उसकी जान को खतरा था। अब आप बयान देखिएगा, आप देखेंगे आपके सोशल मीडिया में ये लोग कैसे कैसी बातें करेंगे। और ये जाए तो भी वो बोलेंगे ठीक है, नहीं जाए बोलेंगे देखा कैसे लीडर है, नहीं गया जेल काट रहा है। और फैन क्लब उसका रहेगा, उसको बहुत मुश्किल है उसको डैमेज करना वो टाइम के साथ। उस टाइम उसके लिए काम करना पड़ेगा जो ये कर रहे नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे आदमी का काम नहीं है कि वो आवाम का दिल जीते, वो दे क्या रहे हैं आवाम को? वो ये समझ रहे हैं साल भर महंगाई करके 30 रुपए डीजल में कम करके वो लोगों के दिल जीत लेंगे। वो मुश्किल है। ऐसा कोई और गवर्नमेंट आए, ऐसा कोई और काम करे जिससे गरीबों के मसाइल हल हो, कुछ लोगों को रोजगार मिले, जिस मुश्किल में लोग जी रहे हैं। सर तो नून लीग अकेली तो नहीं है, इसका फैन क्लब नून लीग अकेली तो नहीं है हुकूमत में, ये 13 जमातों का इत्तेहाद है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है, इतनी सारी जमातें, इनको तो मिलकर अकेले इमरान खान को तो टफ टाइम देना चाहिए था, जो कि इन्होंने दिया ही नहीं। देखिए अकेले इमरान ने इन सबको टफ टाइम दे दिया, नो डाउट। लेकिन एक्चुअली ये जो पीडीएम है, इसमें अगर हम इसको बगौर पोस्टमार्टम करें तो एक जमात पीएमएल और उसका एक लीडर नवाज शरीफ लंदन से बैठ के चला रहा है। सब कुछ उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ उसकी बेटी की चाहतों के मुताबिक हो रहा है, यहाँ तक कि वो अपने भाई और अपने भतीजे को भी माइनस कर देते हैं। तो अगर इमरान खान आपको मुल्क से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं तो फिर ये हो सकता है कि फिर नवाज शरीफ भी वतन वापस आ जाएं, पाकिस्तान आने के चांसेस हैं उनके? मैं दावा करता हूँ, इससे पहले भी कर चुका हूँ, आप रेड कारपेट लगा दे एयरपोर्ट से उसके घर तक और प्राइम मिनिस्टर का कोई ताजवाज अगर हो जैसे वो चाहते हैं पहनना, वो लेके कोई खड़ा हो जाए, वो तब भी अब पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, अब नहीं आएंगे। पिछली बार जिस तरीके से वो गए हैं, जितने प्लेटलेट गिरा के वो गए हैं, जाके उन्होंने शुक्र बोला बच गया भाई, बाकी जिंदगी बाहर गुजारेंगे, अपनी बेटी के लिए कोशिश करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि उनके इतने केसेस, इतनी चीजें हैं, उनको एतबार नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को इतना कुछ कहा है जो कि मौजूद है। लेकिन बस वो सिंध वाले तो कहते थे देखिए 2 मिसाल का मसला है, इसका हमने इसका आधा भी कहा होता तो हम कहाँ होते, उसको कुछ नहीं कहा गया और फिर उसको माफी देने की बातें हो रही हैं, तो देने दे उसको माफी। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, ये मेरी राय, गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो एक और सवाल पीएमएलएन की अगर हम बात करें तो बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है हुकूमत में होते हुए जिस तरह चाह रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयों की बात करें, जिस तरह वो टफ टाइम दे रहे हैं अपोजिशन को, गो के उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमें बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत अपने मिशन में जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन पीएमएलएन आपको लगता है कि जीत कर भी हार गई है? बिल्कुल सही जुमला बोला रिबा आपने। सियासत की ज़ुबान में यही कहते हैं कि कोई हार के भी जीत जाता है, कोई जीत के भी हार जाता है। तो पीएमएलएन बज़ाहिर जीत रही है, ये लीडरों की वो चेंज कर रही है। आज श्री मदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लोग खुश नहीं हुए होंगे, बिल्कुल इतनी गालियां निकाल रहे होंगे ना इनको पंजाबी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसकी उनको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन में टिकट लेने वाला नहीं होगा कोई, इनकी जमानतें जब्त होंगी पंजाब में। ये हार गए बुरी तरीके से, वो भुट्टो था जो हार के भी जीत गया, और ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ लेके भी जब एंड ऑफ द डे आएगा तो इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इलेक्शन तो हमें वैसे भी नहीं होते दिखाई दे रहे। अभी आज भी समाअत होनी थी, समाअत हुई भी और फिर से एक बार वो बुध तक डिले कर दिया गया है। इस साल तो नहीं होते, कम से कम इलेक्शन आपको नहीं होते दिखाई दे रहे? नहीं आते, अगले साल देखेंगे। इस साल तो अच्छा 9 जून को बाय द वे बजट भी पेश होने जा रहा है और जिस पे वज़ीर आज़म काफ़ी हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई आवाम के लिए कुछ रिलीफ देना चाहिए, उसके लिए काम किया जाए। तो आपको लगता है कि बजट में आवाम के लिए कुछ होगा?
या कोशिश फिर करेंगे। मुश्किल बजट ही आता है हर देखिए, दफा? ये बजट पता नहीं कहाँ बनवाएंगे, पैसे है नहीं इनके पास। चाइना से कुछ मिल जाए, IMF से मुआहदा अब तक नहीं हो पा रहा है, उनकी शराइत बढ़ती चली जा दिखा रही दी है। कि बाय बाय हम कुछ नहीं देंगे, इनके करतूती ऐसे। अगर इन्हें कुछ पैसे मिला गए तो ये बजट अच्छा दे देंगे, वरना घुमा फिरा के खसारे का बजट देंगे, बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। इतना तनख्वाह बढ़ा दी, इतना वो बढ़ा दी, पैसा कहाँ से आएगा दिखाएंगे, खसारे का बजट है, ये पैसा हम लेंगे, रिसीवेबल में लगा लेंगे, ये हमें इधर उधर से मिल जाएगा, हमें इतने बिलियन डॉलर तो हम इस तरह देंगे। तो आवाम बेचारी अच्छा, तो टाइम डिले कर रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन तो आप कह रहे हैं कि इस साल नहीं होते दिखाई दे रहे, और फिर कारकर्दगी भी कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। मौशी हवाले से बात कर लें, किसी भी हवाले से बात कर लें, तो हुकूमत के मकासद आपको क्या लगता है? ये क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि बस डिले हो जाए इलेक्शन, एक साल और मिल जाए, तो ये एक साल के बाद भी कहाँ खड़े होंगे? क्या इलेक्शन में जाने के काबिल होंगे उस वक्त भी? नहीं, मेरा ख्याल है इनको अंदाज़ा हो गया है कि इनकी आखिरी इनिंग के आखिरी ओवर्स हैं। अब जितनी बॉलें खेल लें, जितने रन बना लें, जितना पैसा कमा लें, जो कुछ कर लें, जितने मजे लूट लें, अब लूटे, इसके बाद इनको दोबारा नहीं आना है। इनको अच्छी तरीके से पता है, बेवकूफ नहीं होते सियासतदान, इनको पता है कि इनको मजीद 5-10 साल कम से कम ये लोग नहीं आ सकते। तो वो इनको पता है, ये वो टाइम गुजार रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार लें, उनकी कोशिश है। लेकिन मेरे ख्याल में बजट के बाद नेक्स्ट 10 से 15 डेज ठीक है। चलें, ये तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी हम बात करते हैं। अल्ताफ हुसैन की माफ़ी का कोई मामला चल रहा है, इस हवाले से कुछ खबरें हैं आपके पास? जी, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ लंदन से, कुछ यहाँ से, कुछ इस्लामाबाद से, कि कुछ अहम लोग बीच में पड़े हैं, कुछ बाहर की लोग भी बीच में पड़े हैं, कुछ माफ़ी तलाफी की कि सर बहुत हो गया, माफ़ कर दें सर, इसको भी दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को ये देने जा रहे हैं सो कॉल NRO, तो प्रेशर पड़ेगा इधर से भी। और इसके लिए कोई इब्तिदाई बातचीत हुई थी कि वो अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करें, वो अपने बयान दुरुस्त करें, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 1 आध हफ्ते से, उधर से लंदन से भी उस किस्म के बयान नहीं आ रहे जिस किस्म के आते थे, कुछ वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ यहाँ से भी कुछ बर्फ पिघलती नजर आ रही है। अगर बर्फ पिघल गई तो फिर सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं हो जाएगा? देखें, इस बर्फ पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरी बड़ी गर्मियाँ हैं, समर है, इस समर के गुजरते गुजरते बर्फ पिघलेगी। और यस, ऑफ कोर्स, कम से कम कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों की पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ सकती है। ऑलरेडी वैक्यूम आ गया है, ये PTI की 14 सीटों में से अब इनको 1 या 2 मिलेंगी मुझे लगता है, बाकी सीटें वैक्यूम है। अब वो किस किस्से में आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलें, ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बहुत से मामलात अभी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई भी बात कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ज़राए से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सारी खबरों की तस्दीक वक्त के साथ साथ होगी। नाज़रीन, आज था ये प्रोग्राम, और जिस तरह आपने देखा तमाम स्टोरीज़ पर हमने बात की। नवेद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया नवेद साहब। आज के सिचुएशन रूम से इतना ही, अगले सिचुएशन रूम तक हमें इजाज़त दीजिए। नवेद ज़ुबैरी के साथ अरीबा सुल्तान फिर से हाजिर होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।